धर्म के पास पहुंचे, बिल्कुल बिल्कुल, कभी छिपकली, कभी तिर्यंच बन के, कभी चूहा बन के, कभी मच्छर बनते, पर धर्म में पास नहीं हो पाए, क्योंकि परीक्षा आज तक धर्म की दी ही नहीं। ना हम धर्म में पास हो पाए, ना जीवन में पास हो पाए। विचार करो, निर्णय करो राहुल, धर्म हमारे पास है पर हम धर्म में पास नहीं है। लिख लो, समझ लो, जान लो, पहचान लो, धर्म पास होना, इतने से हम धर्मात्मा, धर्मज्ञ, सर्वज्ञ नहीं होंगे। जो धर्म में पास हो गए, आधे जिन्होंने सेमीफाइनल जीत ली वे धर्मज्ञ बने हैं, और जो फाइनल बन गए वो सर्वज्ञ बन गए। अभी ये सेमीफाइनल चल रही है, क्वार्टर फाइनल चल रही है, क्रम क्रम से फाइनल भी प्राप्त करेंगे, अरहंत भी बनेंगे। जो अरहंत बन गया उसने सेमीफाइनल जीत ली, और जो सिद्ध बन गया उसने फाइनल जीत ली। भाग लो, भाग लो, गया वालों भाग लो, गया नहीं भाग लो। निर्णय हमें करना है, धर्म में भाग लो या मां धर्म से भाग लो। यही करते रहे, यही करते रहे आज तक। हम धर्म के पास गए, धर्म के पास गए, धर्म के पास गए, और जैसे ही मैंने देखा कि धर्म ऐसा होता है, धर्म का स्वरूप ऐसा है, हम धर्म से भाग गए। मयंक भाई, धर्म में भाग लो, धर्म से भाग लो नहीं। आचार्यों ने तो यही कहा था कि धर्म भाग लो, धर्म में भाग लो। हमने तो धर्मों को भी पंडित जी भाग दिया। धर्म में भाग लेना था, धर्म में भाग लेना था, धर्म को भागना नहीं था राहुल देव। लोगों ने धर्मों को ही भाग दिया, धर्मों के ही विभाजन कर लिए। कहीं संतों में, कहीं ग्रंथों में, कहीं पंथों में, कहीं आमनाएं में, पता नहीं कितने कितने टुकड़े करके। धर्म को भागना नहीं था यार, धर्म में भाग लेना था। क्यों नहीं पास हुए? क्यों नहीं धर्म में पास हुए? क्योंकि हम धर्म को भागते रहे, धर्म में भाग लेने की जगह धर्मात्मा को ही विभाजित करते रहे, धर्मज्ञ को ही भागते रहे। अरे सर्वज्ञों को तो भाग लिया तुमने, सर्वज्ञ में भाग लेते, धर्म में भाग लेते। धर्म को भागो मत, धर्म को विभाजित मत करो, धर्म में भाग लो। किसी आचार्यों ने नहीं कहा, किसी तीर्थंकर ने नहीं कहा कि धर्म को भाग लो, धर्म में भाग लो। ना उन्होंने धर्म से भाग लो। माँ इतना तो व्याकरण सीखा है ना, करण, संप्रदान, अपादान, सब कुछ समझना पड़ेगा, तब धर्म का मर्म समझ में आएगा। कौन से आचार्य भगवान ने पंडित जी कहा कि धर्म को भाग लो? वही शब्द है, भाग लो, भाग लो या भाग लो। तीसरा भाग लो। मैंने पहले दिन कहा था, रोज रोज हमें भाग लो ही समझना है, पर अनेक प्रकार से। निर्णय मुझे करना है कि धर्म में भाग लो, कि धर्म से भाग लो, कि धर्म को ही भाग लो। ना धर्म को भाग लो, न धर्म से भाग लो। अगर भाग लेना ही है तो धर्म में भाग लो। वही कह रहे हैं आज सोमप्रभ स्वामी, धर्म, धर्म और धर्म में भाग लो। जिस दिन, जिस समय, जिस पर समय आप धर्म में भाग लोगे, धर्म से भागना और धर्मों को भागना छोड़ दोगे ना, उस दिन तुम धार्मिक से धर्मात्मा बन सकते हो। उस दिन तुम्हारा प्रत्येक पुरुषार्थ तुम्हारे लिए पुरुषार्थ के रूप में फलीभूत होगा। नहीं तो काम, वासना, भोग, विलास आदि के चक्कर में पाप बंद होगा। क्या करे, एक एक आचार्य भगवंतों ने तो सब कुछ आचार लिख लिया है, पर हम सिंह जी मानते ही नहीं ना। समस्या तो यही है। क्या सम्यक दृष्टि के लिए कुंद स्वामी ने क्या लिखा? सम्यक दृष्टि उन भोगों को प्राप्त करते हुए भी एक देश कर्मों की निर्जरा करता है। एक देश कह रहा हूं, भोगों के कारण से नहीं। कान खोल के सुन लेना, बहुत अच्छे से सुन लेना, बहुत अच्छे से सुन लेना। ये जो अवर्णवाद हो रहा है, अवर्णवाद को समझाने के लिए कह रहा हूं कि सम्यक दृष्टि, भोग भोगते हुए जो कर्मों की निर्जरा कही है, भोग भोगने से निर्जरा नहीं हो रही है। एनान सेनन रागस तेनान सेनम बंधनम अस्ति, एनान सेनन सम्यक तेनान सेनन बंधनम नास्ति। अमृतचंद स्वामी
बहुत गहरी बात कह रहे हैं अपने ग्रंथ राज में। जितने अंशों में उन भोगों के निमित्त से आप में मां राग द्वेष विषय कषायों में परिणति है, उतने में बंध 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 ही है। पर जितने अंशों में सम्यक दर्शन है, जितने अंशों में सम्यक ज्ञान है, जितने अंशों में सम्यक चारित्र है, उतने अंशों में बंधम नास्ति। ये अपेक्षा थी। अपवाद मत करो, अवर्णवाद मत करो, आचार्यों को पंडित जी भिन्न प्रकार से प्रस्तुत मत करो, उनके अभिप्राय को समझो। भाग लो, भागो मत, भाग मत दो। ये भाग देना है, ये धर्म को, ये आगम को भाग लो नहीं, आगम में भाग लो, धर्म में भाग लो। जाओ भाग लो, समय हो रहा है। पहले गाथा में तो भाग लो, फिर घर भाग लो। पहले गाथा तो पढ़ ले, श्लोक तो पढ़ ले। क्या कहना चाहते हैं सोमप्रभ स्वामी? इस संसार में अगर सबसे श्रेष्ठ, सबसे मंगल कुछ है तो धम्मो मंगल मुक्किटम, अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमस्संची दस धम्मे सयाणमो। कौन नमस्कार करता है धर्म को? कौन से तीर्थंकर, कौन से सिद्ध भगवान ने धर्म बनाया? ये जैन धर्म, ये वीतराग धर्म कौन से भगवान ने बनाया? किसी ने नहीं, किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। जिन जिन जीवों ने धर्म में भाग लिया वे भगवान बन गए हैं, और जो धर्म से भाग गए ना, मारी जी जैसे घूमते रहे और जैसे उसने धर्म में भाग लिया वो भी तीर्थंकर बन के बैठ गए। धर्म से भागो तो नरक मिलेगा, और धर्म में भाग लो तो सिद्धालय मिलेगा। करनी है एक एक श्लोक ने, एक एक शब्दों पर गहरे चिंतन और गहरे विचार होकर समझने की आवश्यकता है। श्लोक को पढ़ते हैं, श्लोक में भाग लेते हैं, नहीं तो आप लोग भाग जाओगे। उसके पहले भाग ले श्लोक में, आगम में, ग्रंथों में। श्लोक आपके सामने लिखा है, सब मिल के पढ़ते। त्रिवर्ग संसाधनमंतरेण पशोरिवायुर्विफलं नरस्य तत्रापि धर्मं प्रवरं वदन्ति न तं विना यत् भवतोऽर्थकामौ। एक साथ पढ़ो। त्रिवर्ग संसाधनमंतरेण पशोरिवायुर्विफलं नरस्य तत्रापि धर्मं प्रवरं वदन्ति न तं विना यत् भवतोऽर्थकामो। क्या लिखा? जो अभी तक समझ रहे थे उसी को 4 पदों में, 4 चरणों में कह दिया। त्रिवर्ग संसाधन मंत्रेण, अगर हमें अपने जीवन का कल्याण करना है, जीवन में जीव को प्राप्त करना है, जीवन में भी जीवन को प्राप्त करना है, तो त्रिवर्ग संसाधनेन, क्योंकि जीवन को जीत के जाना था, जीवन को जीतना ही मोक्ष पुरुषार्थ था, मोक्ष को प्राप्त करना था। पर उस मोक्ष तक, मोक्ष पुरुषार्थ तक पहुंचने के लिए कौन है? उन तीनों वर्गों में, क्योंकि उन वर्ग में एक अपवर्ग पुरुषार्थ है और एक त्रिवर्ग पुरुषार्थ है। मोक्ष पुरुषार्थ यानी ऊपर ले जाने वाला वह अपवर्ग पुरुषार्थ था। ये संसार के लिए भी निमित्त बनने वाले थे। जो पढ़ते हैं ना, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, निर्वाण भी कराने वाला धर्म है और संसार का सुख भी देने वाला, अभ्युदय सुख भी देने वाला है, तो वह धर्म है। जितने चक्रवर्ती बने, जितने महापुरुष बने, जितने महान महान पदों को, महान महान विभूतियों को प्राप्त करने वाले हैं, वे कहाँ से बने? वे कहाँ से बने? धर्म पुरुषार्थ से, धर्म पुरुषार्थ से। तत्रापि धर्मम प्रवरम वदन्ति। इन सभी तीनों पुरुषार्थों में अभी मोक्ष पुरुषार्थ की बात नहीं चल रही, न मोक्ष की बात कर रहे हैं, मात्र त्रिवर्ग, जो 3 पुरुषार्थ का समूह है, जो संसारी जीव को करना है, काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ, उस 3 पुरुषार्थों की बात कर रहे हैं। उनमें श्रेष्ठ संसाधन 3 वर्गों में अगर कोई है तो उसका नाम है धर्म पुरुषार्थ।
पशोरिवायुर्विफलम नरस्य। जानवर हो माँ, जानवर हो। बीसी जैन साहब जानवर हो मोनू, जानवर बन गए, जानवर बन गए, जानवर बन गए, नहीं बने? शादी हो गई? जिनवर नहीं कह रहा हूँ, जानवर कह रहा हूँ। यहाँ भी कह रहे हैं पशोरी वायुर विफलम नरस्य, मनुष्य बनने के बाद भी जानवर है। कह दूँ क्या मोनू, कह दूँ क्या? बुरा नहीं मानना। शादी हो गई? शादी हो गई? शादी होती है, शादी होने से पहले वह एक दूसरे से कहते हैं कि मयंक ये तो मेरी जान है। कोई जान पहचान नहीं, फिर भी मात्र मोबाइल में और फेसबुक में पता नहीं कहाँ जान पहचान हो गई, और फिर एक दूसरे से कहते ये मेरी जान है, ये मेरी जान है, ये मेरी जान है। शादी होने तक तो जान है बीसी जैन साहब, और शादी के बाद वधू जैसे ही आती है सामने कौन होता है? वधू सामने होती है तो कौन होता है? पहले जान थी, अब वर भी बन गया, बेचारा जानवर बन गया शादी करते। बन गए राहुल जान कि वर। शुभम वधु साथ ले आया है जान कि वर। सोचो जानवर बन रहे हैं, जानवर बन रहे, जानवर बन रहे हैं। धर्म नहीं है सो जानवर है, और जो जान के साथ वर बन गया वो भी जानवर है। जानवर शब्द वही है, शब्द वही है, पर शब्दों के हम जैसे चाहे अर्थ करते हुए अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। बन गए बीसी जी आप जान की जानवर कि वर, निर्णय करें। जानवर नहीं बनना है, तिर्यंच नहीं बनना है। मनुष्य बनने के बाद भी, मनुष्य बनने के बाद भी तिर्यंच जानवर कह रहे हैं, क्योंकि धर्म के बिना विफलम नरस्य, तुम्हारी नरपर्याय विफल है, विफल है, क्योंकि तुमने धर्म पुरुषार्थ नहीं आ। पशोरिव आयु, पशु के समान ये आपकी आयु है, पशु के समान, तिर्यंच के समान, जानवर के समान है। वह कह दूं क्या मोनू? कह ही देता हूँ। बेचारा जानवर जो उस घर में बंधे हुए होते हैं, देखे कभी? देखे कभी? गाय बैल घोड़ा किस में बांधते? नहीं नहीं, कहाँ बांधते हैं? सार में बांधते हैं ना। तो जिस सार में वे जानवर बंधे हैं, कहीं भी छोड़ दो उनको रस्सी खोल के, वे कहाँ पहुँचते? शाम को, शाम को सिंगे कहाँ पहुँचते हैं? घर में ही पहुँचते हैं। कितने ही घुमा लो, कितने ही घुमा लो, पर पहुँचते कहाँ हैं? सार में ही पहुँचते हैं। अभी मैं छोड़ दूंगा, कहाँ पहुँचोगे? भाग लो, कहाँ पहुँचोगे? आप ही कह रहे हो, मैंने कुछ नहीं कहा। आप ही कह रहे हो सार में कि घर में निर्णय कर लो। वे जानवर फिर भी अच्छे, वे जानवर फिर भी अच्छे, वे जानवर फिर भी अच्छे। उनके गले में तो, उनके गले में तो फिर भी रस्सी है, फिर भी रस्सी है। मयूर तुम्हारे गले में क्या करे महाराज? तभी डाल ली थी माला हमने, तभी बन गए थे जानवर। उस जानवर की तो रस्सी खूंटा दिखता है, पर हमारी रस्सी और खूंटा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। भागोगे और कहाँ भागोगे? वही पहुँचोगे। जानवर, मैं नहीं कह रहा भाई, मुझसे लड़ने मत आना, नहीं तो मुझसे लड़ने आओ। यहाँ कह रहे हैं पशुरिव आयु, आप पशु के समान हो, जानवर के समान हो। अगर धर्म को नहीं समझा, धर्म के मर्म को नहीं समझा, अगर जीवन में धर्म पुरुषार्थ नहीं आया है, तो आपका जीवन मनुष्य बनने के बाद भी व्यर्थ है, एक तिर्यंच के समान। क्योंकि उसके पास कोई पुरुषार्थ नहीं, वो वही काम वासना को भोगता है, पर कहाँ कब क्या करना है उसका उसके पास किंचित भी विवेक नहीं। पर मनुष्य के पास विवेक है, मनुष्य के पास नीति है, मनुष्य के पास रीति है, इसलिए तो वो काम पुरुषार्थ करता है। वही काम वासना भोगते हुए भी विवेक के साथ करने से वो उसका काम पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ है, और धर्म पुरुषार्थ है। तत्रापि धर्मम प्रवरम वदन्ति, उसमें भी, उसमें तीनों में भी अगर श्रेष्ठ कोई है तो वह धर्म है। हो सकता है लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई
हो सकता है आ रहे हैं ग्रंथ पहुंच जाएंगे, आपका पुण्य होता तो पहले ही आते, कहीं ना कहीं पुण्य में कमी है सो पहुंचने में अटक गए हैं, पहुंच नहीं पा रहे। तो तत्रापि धर्मम, उन सभी में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वह धर्म है। न तम विना यद भवतोर्थ कामा, उसके बिना अर्थ और काम भी कभी पुरुषार्थ होने वाला नहीं है। तत्तम न तम विना यद भवतोर्थ कामो, उसके बिना अर्थ पुरुषार्थ के बिना, धर्म पुरुषार्थ के बिना अर्थ कमाना अर्थ पुरुषार्थ नहीं है। काम वासना भोगों को भोगना ये किसी प्रकार से काम पुरुषार्थ नहीं है। काम पुरुषार्थ उसी का होता है जो अपने भीतर सम्यक दर्शन को प्रकट करता है। जिसके पास सम्यक की सत्ता है वही धर्मात्मा, वही सम्यक दृष्टि जीव काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ करता है, बाकी नहीं करता। भाग लो माँ, भाग लो, भाग लो, भागो ना, धर्म में भाग लो। क्योंकि घर भागने का सार में नहीं, घर में भागने का समय तो हो ही गया। क्या करें, सार वो है कि सार ये है, निर्णय कर लो, निर्णय कर लो, निर्णय कर लो। क्योंकि भागना तो सबको ही है, भागना तो सबको ही है मैन गुरसराय, पर भाग लो। कहाँ भाग ले रहा है, कहाँ भाग जाओगे, कहाँ भागोगे। जीवन से भागने से, धर्म से भागने से काम नहीं होगा। अपने जीवन के रहस्यों में, अपने धर्म में अगर भाग लोगे तो तुम भी धर्मात्मा से धर्मज्ञ और धर्मज्ञ से सर्वज्ञ बन पाओगे। जाओ, समय हो गया है। नहीं जाना आज? आज नहीं मन हो रहा घर जाने का? रविवार होने से क्या होता है? आपका रविवार है, हमारा तो 24 दिन ही रविवार है, हमें रोज ही सामायिक सब कुछ करना है। आपके अर्थ पुरुषार्थ का विराम हो सकता है, पर हमारे धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ में कोई विराम नहीं है। ना अल्प विराम है, ना पूर्ण विराम है। इसलिए भाग लो सिंह जी, किले अंदर भाग लो, नहीं भाग लो। सोचो, विचार करो। धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान, वह नर भी तिर्यंच के समान होता है। अभी तो बहुत कुछ धर्म के बारे में समझना, सोचना, विचार करना है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो मात्र 30वां श्लोक पढ़ा है। अभी और 97वें श्लोकों के साथ हमें जीवन जीने की कला, जीवन में हम किस प्रकार से जीत कर जाए कि जी कर जाए, इसका निर्णय करते हुए समय पर, समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलना है। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।